एक गांव में धनीराम नाम का एक बहुत अमीर किसान रहता था। उसके पास खेतों की विशाल भूमि थी, गायें, भैंसें और कई नौकर चाकर थे। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। उसके बगल में ही एक छोटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक बूढ़ी गाय थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। धनीराम किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं था। वह किसी से भी अच्छा से बात नहीं करता था। जो उसके खेतों में काम करते थे वह भी उसे तंग रहते थे। धनीराम उन किसानों को भी बहुत ज्यादा तंग करता था। कितना पैसा होने के बाद भी वह किसी की मदद नहीं करता था। वहीं बगल में रामू, जिसके पास कुछ नहीं था पर वह दिल से काफी अच्छा था। वह मेहनत करके अपना घर चलना और सभी लोग की इज्जत करता था, चाहे वह गरीब हो या धनी। धनीराम के पास पैसा होने का बहुत ही घमंड था। वह अपने आगे किसी को भी कुछ समझता नहीं था। तुम उसे टाइम से क्या कर रहे हो? तुम पैसा लेते हो काम करने, क्या बैठने का? मालिक, मेरे पैरों में चोट लग गई है, पैरों से बहुत खून भी आ रही है। अब चल नहीं जा रहा है मालिक, इसीलिए मैं बैठ गया हूँ। तो क्या मेरे पैसे कहाँ से आते हैं? चुपचाप काम करो, नहीं तो यहाँ से उठकर चल जाओ। तुम काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें बैठा कर पैसा थोड़ी न दूंगा। वहीं पर रामू, जो सबकी मदद करना चाहता था, काम करते हुए एक आदमी को चोट लग गई। फिर रामू ने बोला कि भाई तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बदले में काम कर लूंगा। तुम्हारा जो भी काम है आज वह मैं पूरा कर दूंगा। नहीं भाई नहीं, तुम अपना काम फिर कैसे करोगे? अरे भाई थोड़ा लेट तक कर लूंगा ना, पूरा काम हो जाएगा। रामू, तुम कितने अच्छे हो, काश तुम्हारे जैसे सब होते तो आज किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। अरे भाई अब सबकी सोच एक जैसी थोड़ी ना होती है, किसी किसी की अलग भी होती है। अब जिसकी जैसी सोच उसके लिए वही अच्छी होती है। फिर रामू अपने घर चला गया। घर जाकर अपने पत्नी और बच्चे के साथ में जो थोड़ा कमाया हुआ था उनके साथ में मिल बांट कर खा लिया। और वहीं पर धनीराम, जो खाने में अनेक तरह के पकवानों का सेवन कर रहा था, सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ खा करके बाकी सबको बर्बाद कर देता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। उसके घर से प्रत्येक दिन बहुत सारा खाना को फेंका जाता था। यह सब देखकर बगल के एक आदमी ने बोला कि धनीराम भाई, अगर आप इतना खाना फेंकोगे तो आपको किसी दिन खाने के लिए भी नहीं रहेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे खाने के लिए नहीं रहेगा। मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं दोबारा खरीद के खा लूंगा। वह आदमी भी समझ गया कि इससे मुंह लगना यानी कि पैदल एक कोस चलना। वह आदमी चुपचाप अपने घर में चला गया और धनीराम भी अपने घर में चला गया। वह अपने घर में जाकर सो गया। उसे लगता था कि उसका धन कभी समाप्त ही नहीं होगा और मेहनत करना भी धीरे धीरे वह काम कर दिया था। वहीं पर रामू, जो दिन रात मेहनत करता था और एक दिन अमीर बनने का सपना भी देखता था। दोनों अमीर गरीब की जिंदगी काफी अलग थी। एक बिना खाए ही मार रहा था और एक खाकर मर रहा था। एक के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, दूसरे के पास कोई चीज ही नहीं थी। एक को लगता था कि उसकी धन कभी खत्म ही नहीं होगी और दूसरा धन इकट्ठा करने में लगा हुआ था। एक दिन की बात है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू भगवान के पास जाकर बोला कि भगवान, मेरे खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है, मैं आज क्या खाकर रहूं? फिर उसने और उसके पूरे घर वाले ने पानी पीकर ही आज की पूरी रात काटी।
वे लोग बहुत ही लाचार थे और बहुत ही गरीब। अगले दिन सुबह होते ही यह गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही चतुर, उसे सब लोग चतुर रामू सेन बुलाते थे। चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन। एक बार की बात है, गांव के कुछ लोग बहुत ही मुसीबत में थे। कुछ गुंडे लोग ने गांव के बहुत सारे लोग को बंदी बना लिया था। सभी लोग परेशान होकर मुखिया जी के पास गए और उनको बताया कि कुछ लोगों ने हमारे गांव के लोगों को पकड़ कर रख लिया है। तब मुखिया जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तब उन्हें ख्याल आया कि क्यों नहीं इस काम को रामू चतुर सिंह को सौंप दिया जाए। उसके बाद रामू चतुर सिंह को सब लोग मिलकर उसके घर से बुला कर लाए। फिर मुखिया जी ने गांव की जितनी भी समस्या थी बताएं, उन्हें उसके बताया। चतुर सेन ने बोला कि ठीक है मुखिया जी, मैं सब लोग को उसे गुंडों से छुड़ा कर लेंगे गांव के लोग और आऊंगा। मुखिया जी बहुत खुश हुए। उसके बाद रामू चतुर सेन लोगों को छुड़ाने के लिए चल पर रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वह जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था, तब उसने के लोमड़ी का आवाज सुनाई दी। वहां उसे एक लोमड़ी मिली जो एक पेड़ पर फंसी हुई थी। लोमड़ी ने रामू से मदद मांगी। रामू ने दया खाकर लोमड़ी को पेड़ से उतारा। लोमड़ी ने रामू का धन्यवाद किया और बोली, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। कभी भी किसी पर बहुत जल्दी विश्वास मत करना, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग धोखेबाज होते हैं। रामू ने लोमड़ी की बात को ध्यान में रखा और बोला कि हम मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे गांव के लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। उन्हें मुझे छुड़ाने जाना होगा, इसलिए मुझे निकलना चाहिए, नहीं तो वह उसे मार देंगे। उसके बाद रामू उन लोगों को छुड़ाने के लिए वहां से निकल जाता है। उसके बाद वह रास्ते में चल पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद उसको एक और आवाज सुनाई आने लगी। वो आवाज किसी जानवर की थी। उसने जाकर देखा कि एक हाथी का पैर फंसा हुआ था एक दलदल में। फिर उसने एक बहुत मजबूत रासा के मदद से उसे हाथी को निकालने के लिए कोशिश किया और बहुत देर कोशिश करने के बाद हाथी निकल पाया और हाथी निकलते ही बोला, शुक्रिया, क्या अगर तुम ना होते तो शायद मैं इस डाल में फंसे ही मर जाता। मैं बोला कि क्या ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब लोग की मदद करूं। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद किया और मुझे अभी एक और काम करने जाना है। हाथी बोला, क्या काम करने जाना है तुम्हें? हमें मेरे गांव के कुछ लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, उन्हीं को छुड़ाने जाना है। हाथी बोला कि तुम मेरी एक बात का याद रखना, तुम्हें कोई भी मुसीबत है कि तुम हमें एक बात याद करना, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। इतना सारा बात होने के बाद रामू अपने फिर से रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा नदी आया, जिसको रामू तैर कर पार नहीं कर सकता था। उसके बाद वह बैठकर सोचने लगा अब क्या किया जाए। उसके बाद रामू ने सोचा कि अब यहाँ से घर लौट जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही वह लौट के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा कि लोमड़ी दौड़ते हुए उसके मदद के लिए वहां आ गया और बोला कि मुझे पता था कि तुम्हारे रास्ते में एक बड़ा सा नदी जरूर आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे जाने का थोड़ा देर बाद ही तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारा नदी पार करने में सहायता कर सकता हूँ। रामू बहुत खुश हुआ और बोला कि दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा नहीं दोस्त, तुमने मेरी मदद की थी और इसलिए मैं भी तुम्हारा मदद करने के लिए आ गया हूँ। इतना बोलकर दोनों नदी पार करने लगे।